दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा आते हैं ऐसी ही मजेदार हॉरर कहानी के साथ। धौलपुर गांव के जंगल में अलग अलग अफवाह फैली हुई थी। यहाँ भूत प्रेत की कहानियाँ काफी सुनाई देती थी। धौलपुर गांव के लोग अपने घरों के पालतू जानवरों को चराने के लिए किसी जंगल में आया करते थे, लेकिन भूत प्रेत के डर से शाम होते ही घर लौट जाया करते थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह भी अपनी बकरियों को चराने के लिए उस जंगल में जाया करता था। एक दिन मोहन जब बकरियां चराने गया तो उसकी बकरियां चारा चरते चरते घने जंगल के बीच पहुंच गई। उन्हें ढूंढते हुए मोहन भी जंगल के बहुत अंदर आ गया और उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद मोहन को अपनी बकरियां ढूंढते ढूंढते थोड़ी थकावट हो गई, लेकिन फिर भी वह अपनी बकरियों को ढूंढता ही रहा। मोहन जब जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो उसे वहां एक नदी दिखाई दी, जिसमें बहुत साफ पानी बह रहा था। काफी देर से मोहन को प्यास भी लग रही थी। उस पानी को देख मोहन अपनी प्यास बुझाने उस नदी के पास चला गया। मोहन ने उस नदी से थोड़ा सा पानी पिया। पानी पीने के बाद मोहन को थोड़ी थकावट सी महसूस हुई। उसने सोचा कि कुछ देर यहाँ बैठकर आराम कर लेता हूँ। आराम करते हुए मोहन को थोड़ी नींद लग गई और वह सो गया। थोड़ी देर बाद जब मोहन की आंखें खुली तो उसके सामने एक औरत खड़ी थी, जिसके गंदे गंदे दांत, बड़ी बड़ी आंखें, गंदे से लंबे लंबे बाल थे। वह औरत चुड़ैल जैसी दिख रही थी। वह उस मायावी जंगल की चुड़ैल ही थी, जो सभी जंगल में आने वाले लोगों को परेशान करती फिर उन्हें खा जाती थी। उस चुड़ैल को देखकर मोहन घबरा गया और वहां से भागने लगा। मोहन को भागते भागते एक आदमी दिखाई दिया। मोहन ने सोचा कि क्यों न उस आदमी से मैं मदद ले लूं। लेकिन मोहन जैसे ही मदद मांगने के लिए उस आदमी के पास गया तो देखते ही देखते वह आदमी भी अचानक से उसी चुड़ैल के रूप में बदल गया। उसे देख मोहन और घबरा गया और वहां से भाग निकला। कुछ दूर भागते भागते मोहन का पैर फिसल गया और वह एक खाई में जा गिरा। जब मोहन उठा तो उसे फिर से वही चुड़ैल दिखाई दे रही थी, जो कि बहुत डरावनी थी। मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसने सोचा कि शायद यह वही मायावी जंगल है जिसके बारे में लोग चर्चा करते थे। मोहन का एक भाई भी था, जिसका नाम श्याम था। मोहन के बहुत देर तक घर में ना आने पर श्याम भगवान से विनती करने लगा कि मेरे भाई को जल्द से जल्द मेरे घर में भेज दीजिए, जिसके लिए वह भगवान की पूजा पाठ करने लगा। वह सुबह से लेकर शाम तक पूजा पाठ करता रहा। उधर उस मायावी जंगल में मोहन को भागते भागते शाम हो गई। वह उस मायावी जंगल से निकल ही नहीं पा रहा था। तभी मोहन को वहाँ एक आदमी दिखाई दिया। वह आदमी दिखने में बहुत ही सुंदर था। वह आदमी अद्भुत दिख रहा था। वह आदमी मोहन के पास में आया। उसने बोला कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल दूंगा। उस अद्भुत आदमी ने मोहन को एक रास्ता दिखाया और बोला, तुम इस रास्ते पर बिना इधर उधर देखे चले जाओ, तुम अपने घर पहुंच जाओगे। मोहन ने उस अद्भुत आदमी के बताए अनुसार ही किया और वह उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद मोहन ने देखा कि वह अपने गांव की रेखा पर पहुंच गया है। उसके बाद मोहन अपने घर भी पहुंच गया।
जब उसने श्याम को अपने ऊपर बीती यह सब बातें बताई तो श्याम समझ गया कि वह आदमी भगवान का ही एक रूप होगा, जो मेरी भक्ति से खुश होकर मेरे भाई को बचाने के लिए उस जंगल में प्रकट हो गए। उसके बाद से मोहन और श्याम हंसी खुशी अपने घर में रहने लगे। फिर मोहन जंगल में कभी भी शाम होने के बाद नहीं जाता था। वह समय रहते ही घर वापस लौट आता था।